तो लास्ट सेशन में आपने देखा था कि किस तरह से इसके पार्ट 1 में आपने नंबर एंड लिस्ट में हमने किस तरह से डेटा को वैलिड किया था। यहाँ पे मैंने सेट किया था कि बिटवीन नंबर बिटवीन 1000 टू 10,000 और यहाँ पे मैंने 11,000 से एंट्री की थी। और फिर यहाँ पे भी इस तरह से सेट किया था कि भाई ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरा यहाँ से मैंने उठाया था, यहाँ से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था। अभी मुझे एंट्री करनी थी तो मैंने क्या किया था, डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे एरर अलर्ट में मैंने यहाँ पे डाला था कि इन्फॉर्मेशन, मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे कि भाई क्या है, और इनपुट मैसेज डालना हो तो यहाँ से अपने डाल सकते हैं और एरर अलर्ट डाले। अभी जैसे ही मैं ओके करूँगा और अगर यहाँ पे कोई भी मैं डिपार्टमेंट डालता हूँ कि एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट डालता हूँ, एक्सपोर्ट अभी एंटर करूँगा तो देखो मुझे यहाँ पे पूछे यू कैन ऐड डिपार्टमेंट। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे तो एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से इस तरह से हमने देखा था लास्ट टाइम कि और ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह से बनाया था यहाँ पे। अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। तो फिर से यहाँ पे जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे जाऊँगा एनी वैल्यू। अभी यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं है तो अभी मैं फिर से ये लिस्ट सिलेक्ट करूँगा। लिस्ट में जाके अभी नाउ आई कैन ऐड मैन्युअली अदर देन सिलेक्टिंग सोर्स। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैन्युअली डाल सकता हूँ। तो किस तरह से, तो देखो यहाँ पे मैं डालूंगा अकाउंट कॉमा एंड स्पेस HR कॉमा स्पेस फाइनेंस। इस तरह से आप मैन्युअली यू कैन, अगर आपके पास बहुत सारा लिस्ट नहीं है या फिर 5-6 ही एंट्री है तो यू कैन ऑल्सो ऐड लाइक दिस मैन्युअल राइटिंग इन दिस सोर्स। यहाँ पे जाके मैं ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो इस तरह से ये आ जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरा। देखो अकाउंट आ गया। यहाँ पे मैंने अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सोर्स नहीं लिया, इस तरह से मैंने सोर्स नहीं लिया, मैंने क्या मैन्युअली एंट्री डाल दी। तो ये इस तरह से भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। अभी इसके थर्ड पार्ट पे जाते हैं, ये डेट। अभी हम क्या करेंगे, अभी मुझे डेट का डेटा वैलिडेशन रूल बनाना है। अभी जैसे कि मुझे डेटा की पूरी एंट्री करनी है, पूरी डेटा की लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, अभी डेटा की लिस्ट बनाने के लिए अभी मैं क्या करूँगा, फिर से इसमें जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में जाके। अभी देखो अभी मुझे क्या करवाना है, मुझे डेट में 1 में से 31 मई के बीच में डेट आनी चाहिए मेरी। अभी 1 में से 31 मई के बीच में डेट, वही डेट आनी चाहिए। ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रुको 1 सेकंड में आता हूँ। हेलो। हाँ भाई। हाँ, अभी मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे डेट की लिस्ट बनानी है, यानी बिटवीन 1 में से लेके 31 में के बीच में ही एंट्री हो पाए। इस तरह का मुझे रूल ओके। बनाना है डेट के लिए। तो फिर से मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा डेट। अभी मुझे डेट का बनाना है तो मुझे यहाँ पे डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने डेट सिलेक्ट की। अभी देखो यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। अभी यहाँ पे स्टार्ट डेट में मैं इस तरह से डालूंगा 01/05/2020। ये मेरी स्टार्ट डेट है। और एंड डेट में मैं डाल देता हूँ 31 मई 2020। इस तरह से मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे ओके करूँगा। तो अभी 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 मैं क्या करूँगा, आज की डेट डालूंगा। आज की डेट डालने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन। तो देखो आ गया कि मैंने कौन सा रूल बनाया था कि योर डेट मस्ट बी बिटवीन 1 टू 31 में। ये 2 डेट के बीच में ही आप डेट की एंट्री कर पाओगे, यानी दूसरी कोई डेट आप ऐड नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 6 की मैंने एंट्री डाली तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वैलिडेशन रूल बना दिया है इसीलिए। तो इस तरह से आप डेट में भी वैलिडेट कर सकते हो डेट को इस तरह से। अभी जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरी डेट डालता हूँ 2 मई 2020 एंटर। देखो हो गया 2 मई 2020 एंट्री हो गई। तो इस तरह से आप डेट में भी आप वैलिडेशन बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि टेक्स्ट लेंथ। अभी मुझे क्या करना है, टेक्स्ट का लेंथ यहाँ पे 10 डिजिट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं या उससे कम नहीं।
अभी जैसे कि यहाँ पे मैं अपने जो मोबाइल नंबर जो होते हैं मोबाइल नंबर्स, वो क्या 10 डिजिट के होते हैं मोबाइल नंबर, बराबर यूजुअली अपने। अभी मैं इसमें क्या बिल्कुल। करूँगा, अभी जैसे कि यहाँ पे मेरे प्रॉपर मोबाइल नंबर होने चाहिए। कोई भी अगर मोबाइल नंबर की एंट्री करे कोई पर्टिकुलर डेटा एंट्री में, डेटा एंट्री फॉर्म में, तो वो 10 डिजिट के ही होने चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर से मैं जाऊँगा, अगेन गो टू द डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे अलो में जाके टेक्स्ट लेंथ सिलेक्ट करूँगा। देखो ये रहा टेक्स्ट लेंथ। हाँ हाँ हाँ। टेक्स्ट लेंथ में जैसे कि यहाँ पे देखो बिटवीन भी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं करता हूँ कि इक्वल टू। यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, इसमें से आपको जो भी आपको डालना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इक्वल टू सिलेक्ट करता हूँ। इक्वल टू में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ मस्ट बी 10। यहाँ पे मैंने लिखा था मस्ट 10 कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दिया। एंड नाउ ओके। अभी मैं एंट्री करूँगा, देखो दिस वैल्यू डजंट द मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन। मैंने बोला था कि ये अगर यहाँ पे आपकी 10 या 10 से कम या उससे ज़्यादा अगर वैल्यू होती है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर डालता हूँ, देखो एक्सेप्ट हो गई एंट्री, हो गया। ये 10 डिजिट है यहाँ पे। तो बिल्कुल। इस तरह से आप डाल सकते हो। अगर आपको फिर से ऐसा लगता है कि कोई मोबाइल नंबर या फिर कोई ऐसा नंबर, जैसे कि अभी अभी क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि नंबर की लिस्ट है, यहाँ पे मैं ऐसा यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर, मोबाइल मोबाइल नंबर नंबर ये इस तरह से बना दिया। अभी होम में जाके इसको थोड़ा प्रॉपर कर देता हूँ, ग्रेप टेक्स्ट, देखो हो गया। मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड, अभी यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड करना है। अभी कई कबार क्या होगा कि भाई जो भी बंदा डेटा एंट्री कर रहा होगा, उसके पास अगर मोबाइल नंबर नहीं आता है, यानी अभी डेटा एंट्री में उसके पास मोबाइल नंबर नहीं, जैसे कि वो बिल की एंट्री कर रहा है और सर ने बोला है कि आपको सिर्फ इसमें से मोबाइल नंबर ही डालना है। कोई ऐसा बिल आया कि जिसमें मोबाइल नंबर ही नहीं हो, या फिर दूसरा कोई नंबर हो, लैंडलाइन नंबर, तो लैंडलाइन नंबर तो 6 डिजिट का होता है अपना, नॉर्मली 6 डिजिट का, तो उसको वो एंट्री करनी पड़ेगी, बराबर। अभी। तो मैं क्या करूँगा, फिर से डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे अभी इनपुट मैसेज में जा मैं ऐड करता हूँ कि प्लीज़ ऐड, यहाँ पे टाइटल में लिखूंगा प्लीज़ ऐड मोबाइल नंबर ऑब्लिक करके ऐसा लिख सकता हूँ, टेलीफोन ऑल्सो, यहाँ पे लिखता हूँ टेलीफोन नंबर। ओके। मैं यहाँ पे एरर अलर्ट, अभी एरर अलर्ट में मैं क्या सेट करूँगा, यहाँ पे जाके वार्निंग, वार्निंग सिलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे टाइटल में आपको जो भी लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हो, और एरर मैसेज में भी जो लिखना चाहते हैं लिखते हो। एरर मैसेज में मैं ऐसा डालता हूँ कि मस्ट ऐड मोबाइल नंबर ओनली, अगर वार्निंग हमको ऐसी वार्निंग देनी है कि भाई मस्ट ऐड ओनली मोबाइल नंबर्स, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, इस तरह का साइन आएगा। अभी यहाँ पे ओके करूँगा। अभी नाउ मोबाइल नंबर वो अभी मैं लैंडलाइन नंबर ऐड करता हूँ, 079 ओके। 2525, ये जैसे कि लैंडलाइन नंबर डाला, बराबर। अभी मैं एंटर करूँगा। अभी जैसे एंटर करूंगा कि देखो इसको एरर मैसेज आ गया, एरर मैसेज जो मैंने वहां पे लिखा था, मस्ट ऐड ए मोबाइल नंबर ओनली। तो कंटिन्यू, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यस, अगर नहीं कंटिन्यू करना है तो नो। अभी नाउ कंटिन्यू करना है, इसमें यस कर दो तो आपकी एंट्री हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई है, यानी परफेक्ट हो गया। अभी अभी नाउ आई कैन ऐड मोबाइल एंड लैंडलाइन बोथ नंबर्स। तो इस तरह से आप मैं नंबर के साथ भी वैलिडेशन कर सकता हूँ। दिस इज जैसे कि ये नंबर में नहीं हो सकता, किसी का आईडी भी हो सकता है, या फिर कोई अमाउंट हो सकती है, या फिर इस तरह से कोई भी लेंथ यहाँ पे हो सकती है। ऐसा नहीं कि नंबर भी है, नंबर होना चाहिए, कोई भी लेंथ यहाँ पे हो सकती है। अपने हिसाब से डिसाइड करके अकॉर्डिंग टू द डेटा आप डाल सकते हो। पता चल गया ये पूरा पूरा इतना पार्ट, पार्ट 2 हमारा बिल्कुल। डेटा वैलिडेशन के 2 पार्ट।
यहाँ पे डेट डेट का किया और यहाँ पे लेंथ का किया। अभी नेक्स्ट, अभी मुझे क्या करना है, अभी जैसे कि ये मेरा डेटा है, मैंने इतना सिलेक्ट किया, बराबर, जैसे कि मैंने सपोज कि इतना ही सिलेक्ट किया। अभी मुझे इसमें ये चेक करना है कि भाई उसने डेटा एंट्री की सीट बना दी, डेली जो डेटा एंट्री की सीट जो बनाता है उसने सीट बना दी। अभी मुझे इसमें ये चेक करना है कि ऐसे कितनी एंट्री है जो डेटा वैलिडेशन के रूल के हिसाब से नहीं एंट्री हुई है। पता चला? ओके। यहाँ पे 11,000 लिखा था, नॉट अकॉर्डिंग टू द रूल बिटवीन द अमाउंट मस्ट बी बिटवीन 1,000 टू 10,000, तो दिस इज नॉट अग्रीड, अकॉर्डिंग हाँ टू द हाँ। वैलिडेशन। तो इस तरह से हम्म, मेरा हम्म, जैसे कि पूरा इतना बड़ा सा डेटा है, ऐसा समझ लो आप कि हमारा मेरा इतना डेटा है, यानी कुछ भी इतना मेरा डेटा है, मुझे इसमें चेक करना है कि इसमें कितनी एंट्री जो नॉट वैलिड है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो साइड में जो है बटन उस पर क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड ऑप्शन, सर्कल इनवैलिड डेटा। ओके। इनवैलिड डेटा यानी नॉट अकॉर्डिंग टू द डेटा वैलिडेशन के हिसाब से डेटा नहीं डाला है वो डेटा। अभी इस ओके। पर क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा का तो यहाँ तो देखो यहाँ पे आ गया, अच्छा। ऑटोमेटिक उसने पूरा सर्कल कर लिया कि जहाँ पे वैलिडेशन के हिसाब से रूल नहीं बनाया है। तभी मेरे को इतनी ही एंट्री चेक करनी है कि क्या इसमें कुछ स्पेसिफिक एंट्री उसने की है, तो लेकिन इसलिए ये मैंने इसमें एक एक चीज था, इसमें देखिए एक्सपोर्ट के नीचे सी, लेकिन अपना अगर देखा जाए तो अकाउंट, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, तो फिर सी को क्यों नहीं किया इसने है रेड? ना, ये सी तो है ही ना इसके अंदर, देखो ये रहा, सी तो है ही अच्छा, ऑलरेडी। ओके। हाँ सी तो ऑलरेडी अच्छा है, अच्छा, ओके। इसलिए यहाँ पे नहीं था, देखो यहाँ पे 12,000 हो गया, यहाँ पे अच्छा, 11,000 है, हाँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट है, और यहाँ पे लेंथ नॉट इक्वल टू 10 डिजिट, नॉट इक्वल टू 10 डिजिट, तो यहाँ पे टेक्स्ट वो टेलीफोन नंबर डाला था इसीलिए। तो इस तरह से आप जैसे कि मैंने सर को डेटा दिया, अभी सर को चेक करना है कि स्पेसिफिक एंट्री कौन सी है। मैंने जो बोला था उसके हिसाब से तो एंट्री डाली है आपने, बट स्पेसिफिक एंट्री कौन सी है तो आप भूल गए कि भाई सर ये मैं भूल गया कौन सी है स्पेसिफिक एंट्री, क्योंकि मैंने तो आज 50-60 एंट्री की है। तो क्या करने का, तो सर क्या, तो इस तरह से अगर सर को नहीं पता है तो आप इस तरह से बता सकते हो कि सर इतना इतना आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे डेटा एडिशन में जाके यहाँ पे क्लिक करो, सर्कल इनवैलिड डेटा अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू अवर डेटा वैलिडेशन क्राइटेरिया कंडीशन। तो इस तरह से आप डेटा वैलिडेशन का यूज डेटा एंट्री के लिए कर सकते हो, डेटा एंट्री रूल अपने हिसाब से बना सकते हो। तो क्या कोई गलत डेटा की एंट्री ना हो जाए इसीलिए।